स्वागत है आप सभी का अपना उत्तराखंड में। मैं हूं नीरू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो उत्तराखंड में डिबेट की राजनीति चरम पर है। डिबेट के लिए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया देहरादून पहुंच चुके हैं। आज सुबह 11 बजे वो कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक का डिबेट के लिए इंतजार करेंगे। उन्होंने कहा कि त्रिवेंद्र रावत मॉडल बनाम केजरीवाल मॉडल पर बहस के लिए देहरादून आ गया हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इससे पीछे नहीं हटेंगे। तो एक ट्वीट के जरिए मनीष सिसोदिया ने दावत दी है और उन्होंने कहा है कि जो त्रिवेंद्र का मॉडल है और जो केजरीवाल का मॉडल है उस पर क्यों ना डिबेट हो जाए। मंत्री मदन कौशिक को डिबेट के लिए न्योता दिया है डिप्टी सीएम ने। उत्तराखंड के लिए लोगों के लिए जो काम किए उनमें से आप 5 काम आप गिनवाने आ जाइए। बात करते हैं लोकतंत्र में, बात होती है विपक्षी नेताओं के बीच, सत्ता में बैठे हुए लोगों के बीच में अगर बात होती है तो भला इसमें जनता का ही होता है। मुझे उम्मीद है आप पीछे नहीं हटेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी बात पे कायम रहेंगे, अपने निमंत्रण को अब खुद अस्वीकार नहीं करेंगे और कल बहस के लिए आएंगे। पहले मदन कौशिक ने कहा कि आम आदमी पार्टी राजनीति के प्रति गंभीर नहीं है और वो लोग उतावलेपन में हैं। कौशिक ने बताया कि आपके लेटर में डेट तक सही नहीं है। वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा कि बीजेपी डिबेट से बचने का बहाना खोज रही है। प्रदेश में डिबेट को लेकर राजनीति चरम पर है। डिबेट के लिए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आमंत्रण पर कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता राजनीति के प्रति गंभीर नहीं हैं। उन्होंने अपने लेटर में तारीख तक सही नहीं लिखी। इनके नेता उतावलेपन में हैं। उन्होंने सिसोदिया को टूरिस्ट पॉलिटिशियन बताया और कहा कि आप नेता कभी यूपी चले जाते हैं तो कभी पंजाब और अब उन्हें उत्तराखंड आने का शौक हो गया है। पत्र लिख रहे हैं, आप उप मुख्यमंत्री पद पर हैं, आपको इतना भी मालूम नहीं कि आप एक पत्र आप जारी कर रहे हैं, उस पत्र में आप तारीख क्या अंकित कर रहे हैं। साफ जाहिर है कि आप जल्दबाजी में हैं। आप राजनीति को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, आप राजनीति को मजाक में ले रहे हैं, आप राजनीति का मजाक उड़ा रहे हैं। ये उचित नहीं है। वहीं आप नेताओं ने वीडियो जारी कर कहा कि पत्र में जनवरी 2020 नहीं, जनवरी 2021 ही लिखा है। आपके प्रदेश अध्यक्ष एसएस कलेर का कहना है कि बीजेपी डिबेट से बचने का बहाना खोज रही है। वो अपनी इस चीज से भागना चाह रहे हैं, भागने का बहाना ढूंढ रहे हैं और उनके पास उत्तराखंड का काम दिखाने के लिए इसलिए पुराने 4 सालों में कुछ नहीं है। इस चीज से भागना चाह रहे हैं। आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में पैर जमाने का मौका चाहिए और बीजेपी रणनीतिक रूप से ऐसा कोई स्पेस देना नहीं चाहती कि आप उसके सामने प्रतिद्वंदी बनकर खड़ी हो जाए। इसीलिए डिबेट भले ही ना हो, लेकिन ट्वीट और लेटर वॉर जरूर शुरू हो गया है। देहरादून से भारती सकलानी के साथ सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और आम आदमी पार्टी की डिबेट पर बीजेपी प्रवक्ता मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के पॉलिटिकल फ्रेम में अपनी जगह बनाने की जुगत में है। आम आदमी पार्टी सिर्फ ये चाहती है कि उत्तराखंड में राजनीति फोटो में वो किसी तरह से दिख जाए। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में नॉन एग्जिस्टेंट है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। वो उत्तराखंड के पॉलिटिकल फ्रेम में नहीं है, तो वो हाथ पैर सिर्फ इसलिए मार रही है बयानबाजी करके कि किसी प्रकार से उत्तराखंड के राजनीतिक जो फ्रेम है उस फोटो में वो भी कहीं दिख जाए। और इसी पर बातचीत करने के लिए भारती सकलानी देहरादून से हमारे साथ जुड़ गई हैं। भारती, अगर आपकी बात की जाए तो लगातार उत्तराखंड में वो अपनी पैठ जमाने पर जुड़ी हुई है कि आप विधानसभा चुनाव है और कोशिश यही है कि आप इसमें दखल दें, आप इसमें आगे बढ़े। और एक एक करके यहां पर डिप्टी सीएम पहुंच रहे हैं, बार बार बीजेपी के नेताओं को न्योता दे रहे हैं कि आइए त्रिवेंद्र मॉडल और केजरीवाल मॉडल पर बातचीत हो जाए। यानी राजनीति पूरे चरम पर है और विधानसभा की तैयारी में जो आप पार्टी वो जुटी हुई है।
बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हो। राजनीति पूरे चरम पर है और डिबेट वॉर यहाँ पर पूरी तरीके से ये कहा जा सकता है कि अपने चरम पर आज बनी हुई है। होर्डिंग, पोस्टर, बैनर्स किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने लगा दिए हैं वो मैं चाहूँगी कि आप यहाँ पर देखें। और इसके अलावा ये आपके कार्यकर्ता जो सुबह से ही यहाँ पर डटे हुए हैं, इंतज़ार यहाँ पर किया जा रहा है मदन कौशिक का। हालांकि संभावनाएं थोड़ी कम है यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद तैयारी पूरी की हुई है। पुलिस बल यहाँ पर पूरी तरह से तैनात नजर आ रहा है और बड़े बड़े होर्डिंग, पोस्टर, बैनर्स यहाँ पर लगा दिए गए हैं। केजरीवाल मॉडल और बीजेपी मॉडल को लेकर यहाँ पर डिबेट के लिए बुलाया था मनीष सिसोदिया ने और उसको एक्सेप्ट किया था मदन कौशिक ने। तो आज उसी को लेकर डेट्स यहाँ पर दे दी गई थी, वो आज यहाँ पर आ गए हैं और अब से थोड़ी ही देर में पहुंच जाएंगे मनीष सिसोदिया। हालांकि कल देर शाम वो देहरादून पहुंच चुके थे, उसके बाद भी उन्होंने यहां पर बयान जारी कर कहा था कि इस पर डिस्कशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्या कुछ काम उत्तराखंड में हुए हैं भाजपा सरकार के दरमियान, वो यहाँ पर बात करना चाहते हैं। और उसके बाद उन्होंने 6 तारीख को दिल्ली में यहाँ पर कहा था कि दिल्ली में अगर आप डिबेट करना चाहते हैं तो दिल्ली में आपका स्वागत है। लेकिन फिलहाल तैयारियां यहाँ पर जोर शोर से देखने को मिल रही हैं और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो सुबह से यहाँ पर डटे हुए हैं, सड़क सड़क पर जगह जगह पर। ये बताइए, जिस तरह से बीजेपी का बयान आया, मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि फोटो ऑप के लिए ये सब हो रहा है, राजनीति नहीं हो रही है, सिर्फ यहाँ पर आप नेता पहुंचते हैं और इस तरह से एक जमावड़ा लगाने की कोशिश करते हैं और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। यानी बीजेपी ने तो कह दिया कि ये सिर्फ बात करेंगे और वापस लौट जाएंगे, रहेंगे हम ही। बिल्कुल, बीजेपी लगातार यही कह रही है कि हम काम की बात हमेशा करते हैं, हम काम को लेकर राजनीति करते हैं, हम इस तरह की बयानबाजियां नहीं करते हैं, हम इस तरह की यहाँ पर राजनीति नहीं करते हैं। आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है उत्तराखंड में। बीजेपी लगातार ये बात यहाँ पर कहती हुई नजर आ रही है और इसी को लेकर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की मदन कौशिक ने और उसमें कहा है कि सीरियस बिल्कुल भी नहीं है आम आदमी पार्टी। जो लेटर वॉर यहाँ पर देखने को मिला, जो रिपोर्ट अब से थोड़ी देर पहले हमने दिखाई भी, उसमें यही है कि डेट्स को लेकर जो है सवाल भाजपा ने उठा दिए कि आप जब डेट्स को लेकर गंभीर नहीं है तो फिर आपसे राजनीति करनी क्या है, क्या बहस आपसे की जाए, किस मुद्दे पर आपसे बहस की जाए, ये भाजपा लगातार कहती हुई नजर आ रही है। और संभावनाएं बेहद कम यहाँ पर बनी हुई है कि मदन कौशिक आएंगे और यहाँ पर संभावना बहुत कम बनी हुई है। हालांकि बीजेपी अपनी बात कह रही है लगातार, लेकिन आप भी इसी जुगत में है कि किसी तरह से राज्य में वो जो दखल उनका है वो बढ़े और विधानसभा चुनाव में उनकी चुनौती बीजेपी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भारती हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चमोली के सीमांत नीति घाटी स्थित टिम्बरसैंण महादेव में एक बार फिर से बर्फानी बाबा के दर्शन होने लगे हैं। कड़ाके की ठंड के चलते जहां झरने और नाले जगह जगह जम गए हैं, वहीं टिम्बरसैंण महादेव स्थित शिव मंदिर में पानी की धाराएं भी जम गई है। तो बर्फ की विशाल शिवलिंग का आकार ले लिया है। आप भी तस्वीरों में देख सकते हैं टिम्बरसैंण स्थित बाबा बर्फानी की अद्भुत तस्वीर। बर्फ में भव्य शिवलिंग का आकार ले रखा है। वहीं मंदिर परिसर में नंदी महाराज भी बर्फ की चादर ओढ़े हुए हैं। और चमोली के ऊपरी इलाकों में जहां बर्फबारी हुई है तो वहीं निचले इलाकों में बारिश की वजह से ठंड बढ़ गई है। बद्रीनाथ धाम की बात करें तो यहां पर रुक रुक कर बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। औली के ऊपरी इलाकों में, साथ ही गरसोन टॉप में भी बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी बर्फबारी देखने को मिल सकती है। पिथौरागढ़ में मौसम के मिजाज में खासा बदलाव देखने को मिला है। जिले की ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है, जबकि निचले वाले इलाकों में दोपहर बाद से लगातार बारिश भी जारी है। मुनस्यारी सहित कई ऊंचे इलाकों में सफेद बर्फ की चादर से लिपट गई है। मौसम बदलने से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। बावजूद इसके लोग बर्फबारी का मजा लेते दिखाई दिए। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर स्नोफॉल हो रहा है। पिथौरागढ़ में ऊंचाई वाले इलाकों में पूरी सफेद चादर से बिछ गई है और जो मैदानी इलाके हैं वहां बारिश का दौर जारी है। वहीं पर पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है और लोग इसका मजा भी ले रहे हैं। और इस मौसम की पहली बारिश किसानों के लिए वरदान है। काशीपुर और तराई में हो रही बारिश ने मुरझाए किसानों के चेहरे पर रौनक ला दी है। किसानों की माने तो इस बारिश से गेहूं, गन्ना, मटर की खेती को फायदा पहुंचेगा और किसान लंबे समय से इस बारिश का इंतजार भी कर रहे थे। रबी की फसल को बहुत फ़ायदा होता है। जितनी ज़्यादा ठंड होगी गेहूं हमारा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। ये बहुत अच्छी बारिश
कहलाई जाएगी और बहुत अच्छी पैदावार में बहुत बढ़ोतरी करेगी। और टिहरी जिले में NH-94 पर ऑल वेदर प्रोजेक्ट के चलते कर्मदायी संस्था द्वारा बेतरतीब तरीके से पहाड़ी कटान किया जा रहा है, जिससे नरेंद्रनगर, खाड़ी और नांगड़ी में बने डेंजर पॉइंट बारिश में लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। हल्की बारिश में ही मलबा और बोल्डर गिरने से NH पर चलना फिरना मुश्किल हो रहा है। संस्था द्वारा अभी तक डेंजर पॉइंट पर सुरक्षा वॉल और ट्रीटमेंट का काम नहीं किया गया है। डीएम का कहना है कि BRO और संस्था को सुरक्षा वॉल निर्माण के लिए निर्देशित किया जा चुका है। पॉइंट हमें लग रहा था तो वो तो तत्काल BRO को निर्देश दे दिए गए हैं कि उसको बिना किसी भी धनराशि के वेट किए हुए उसको अगर वहां पर किसी तरीके से जान माल के खतरे होने की संभावना है तो उसको सुधार लिया जाए। और राजाजी टाइगर रिजर्व में भले ही कॉर्बेट से एक बाघिन लाकर ट्रांसलोकेट कर दिया गया, लेकिन राजाजी से सितंबर महीने से गायब बाघिन का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। इस बीच वन मंत्री हरक सिंह रावत ने अधिकारियों से बाघिन को लेकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। वन मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि बाघिन की तलाश की जा रही है, जो पद चिन्ह मिले भी हैं उनकी जानकारी जुटाई जा रही है। साथ ही अधिकारियों को आदेश दे दिया गया है कि मामले में अलग अलग बयानबाजी ना करें। लगातार तलाश जारी है। अभी 2 दिन लगातार हमारे डायरेक्टर राजा नेशनल पार्क पूरे जंगलों में उसकी तलाश करते रहे और मुझे बताया गया कि कई जगह उसके निशान भी मिले हैं, लेकिन अभी उसका परीक्षण होना शेष है कि वो जो निशान हैं वो उसी बाघिन के हैं। और मैंने अधिकारियों से कहा है कि भाई कोई भी अपने अपने स्तर पर बयानबाजी न करें, चाहे उपनिदेशक हो या ये इस संबंध में जो भी आधिकारिक जानकारी देनी हो या तो डायरेक्टर दे राजा नेशनल पार्क या चीफ वाइल्ड डाइवर्जन इस संबंध में। और कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए पिथौरागढ़ के लोगों को फिर से घरों में कैद होना पड़ा। हालात ये है कि दीपावली के बाद यहां पर कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा भी अब तेजी से बढ़ा है। पिथौरागढ़ सूबे के पहाड़ी जिलों में कोरोना के मामले में नंबर 1 बना हुआ है। बीते कुछ हफ्तों से यहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। मुख्यालय के साथ ही गंगोली हाट, कड़ाई गंगोली में भी कोरोना के केस लगातार बढ़े हैं। इसे देखते हुए प्रशासन को साल की शुरुआत में ही लॉकडाउन का सहारा लेना पड़ा था। स्वास्थ्य महकमा उम्मीद जता रहा है कि 48 घंटे के लॉकडाउन से कोरोना संक्रमण को रोकने में मदद मिलेगी। जो बाजारों रिलायंस का एक बयान आया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, रिलायंस का बयान है। रिलायंस की ओर से किसान आंदोलन पर भ्रम को लेकर यह बयान रिलायंस की तरफ से आया है। रिलायंस की ओर से यह बयान जारी किया गया है। किसानों में भ्रम फैलाने की कोशिश की गई है, तो एक बड़ा बयान रिलायंस की तरफ से किसान आंदोलन पर भ्रम को लेकर। कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कोई लेना देना नहीं है, रिलायंस ने कहा है। कॉर्पोरेट या फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उतरने का रिलायंस का कोई इरादा नहीं है। तो रिलायंस ने साफ किया है कि जो भ्रम फैलाने की स्थिति है उसे जो किसानों के बीच में फैलाया गया है, उस तरह से कोई मंशा रिलायंस की नहीं है। आगे भी खेती के लिए कोई जमीन नहीं खरीदेगा रिलायंस, किसानों से सीधे अनाज नहीं खरीदेगा। रिलायंस की तरफ से एक बड़ा बयान, सप्लायर किसान से सिर्फ MSP पर ही खरीदारी करते हैं। कीमत पर खरीदारी के लिए कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया गया है। कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कोई लेना देना रिलायंस का नहीं है। तो बड़ा बयान आया है रिलायंस की तरफ से। जिस तरह से किसानों के बीच में यह भ्रम फैलाया गया कि रिलायंस किस तरह से जमीन कब्जा लेगी या फिर जो कॉर्पोरेट जगत में उतरने की तैयारी है, अब उस पर रिलायंस ने अपना बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन में फैलाया जा रहा है भ्रम, उसे खारिज किया जाए। और इससे जुड़ा जो भी बात है, उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट फार्मिंग या फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से उनका कोई लेना देना नहीं है। कॉर्पोरेट फार्मिंग या फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उतरने का उनका कोई इरादा नहीं है। कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए कभी कोई जमीन रिलायंस नहीं खरीदेगा और आगे भी खेती के लिए कोई जमीन नहीं खरीदने वाला है रिलायंस। किसानों से सीधे अनाज भी खरीदने की बात उन्होंने नहीं की है। उनका कहना है कि सप्लायर किसानों से सिर्फ MSP पर ही खरीदारी करते हैं।
कम कीमत पर खरीदारी के लिए कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं किया गया है। तो साफ किया गया, किसानों के बीच में जो भ्रम फैलाने की कोशिश की गई है किसान आंदोलन पर, अब रिलायंस का एक बड़ा बयान आया है कि किसी भी भ्रम में पड़ने की किसानों को जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का कोई करार नहीं किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि कॉर्पोरेट फार्मिंग या फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कोई लेना देना रिलायंस का नहीं है। कॉर्पोरेट फार्मिंग या फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उतरने का भी रिलायंस कोई इरादा भी नहीं रखती है। कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए कोई जमीन नहीं खरीदी जाएगी, आगे भी खेती के लिए कोई जमीन नहीं खरीदी जाएगी। किसानों से सीधे अनाज नहीं खरीदते हैं, सप्लायर किसानों से सिर्फ एमएसपी पर ही खरीदारी करते हैं। कम कीमत पर खरीदारी के लिए कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं किया गया है। तो इस तरह की बातें अब रिलायंस की तरफ से और ये ऐलान लगातार भ्रम फैलाने की कोशिश किसानों के बीच में की जा रही थी कि जो बड़े कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज है वो किस तरह से किसानों की जमीन ले लेगी, उनके अनाज को खरीद लेगी और धीरे धीरे कर स्थितियां खराब हो जाएंगी। अब इसी चीज को क्लियरिफाई करते हुए रिलायंस की तरफ से बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि किसानों में भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, जिसे आज रिलायंस खारिज करता है। इससे जुड़ा बयान देते हुए रिलायंस ने कहा कि कॉर्पोरेट फार्मिंग या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से उनका कोई लेना देना नहीं है। कॉर्पोरेट फार्मिंग या फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उतरने का भी रिलायंस का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए कोई जमीन नहीं खरीदेगी रिलायंस और आगे भी खेती के लिए कोई जमीन नहीं खरीदेगी। किसानों से सीधे अनाज भी नहीं खरीदेगी। इसके अलावा जो सप्लायर किसानों से एमएसपी पर ही खरीदारी करते हैं और उसी पर खरीदारी की जाएगी। कम कीमत पर खरीदारी के लिए कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं किया गया है। तो लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं और किसानों की यही मांग है कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए फायदेमंद साबित नहीं होगी। और इसी भ्रम को तोड़ते हुए रिलायंस इंडस्ट्री ने आज एक बड़ा बयान जारी किया है और इस बयान में उन्होंने कुछ बातें साफ की हैं। उनका कहना है कि किसानों के बीच में भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही रिलायंस ने कहा कि कॉर्पोरेट फार्मिंग या फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से उनका कोई लेना देना नहीं है। कॉर्पोरेट फार्मिंग या फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उतरने का फिलहाल रिलायंस का भी कोई इरादा नहीं है। कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए कोई जमीन नहीं खरीदेगा रिलायंस और आगे भी खेती के लिए कोई जमीन नहीं खरीदने वाला है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों से सीधे अनाज भी नहीं खरीदेगा। सप्लायर किसानों से सिर्फ एमएसपी पर ही खरीदारी करते हैं। कम कीमत पर खरीदारी के लिए कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया गया है सरकार से किसी तरह का। तो इस तरह के जो भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है उसे कहीं ना कहीं खारिज किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से एक बड़ा बयान। किसानों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर बातें सामने आ रही थी और किसानों ने जिस बात को लेकर आपत्ति जताई थी उस पर अब रिलायंस इंडस्ट्रीज का बड़ा बयान सामने आया है। तो रिलायंस का बड़ा बयान किसान आंदोलन में फैलाया जा रहा जो भ्रम है उसे खारिज करने में जुड़ा ये बयान है। उन्होंने कहा कि भ्रम फैलाने की जो कोशिश की गई है उस स्थिति को साफ करने की कोशिश रिलायंस की तरफ से। उन्होंने कुछ बातें, महत्वपूर्ण बातें जिसको लेकर किसानों के मन में आशंका थी उसको खत्म करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट फार्मिंग या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कोई लेना देना नहीं है। तो कॉर्पोरेट फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है। कॉर्पोरेट फार्मिंग या फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उतरने का कोई इरादा नहीं है। कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए कभी कोई जमीन नहीं खरीदी, आगे भी खेती के लिए किसी तरह की कोई जमीन किसानों से नहीं खरीदी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों से सीधे अनाज नहीं खरीदते हैं, सप्लायर किसानों से एमएसपी पर ही अनाज खरीदेगा। और अनाज खरीदने की बात जो उन्होंने की है कि कोई लॉन्ग टर्म किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया गया है, इसलिए किसानों को घबराने की या फिर आशंकित होने की जरूरत नहीं है। तो किसानों को लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज का बड़ा बयान सामने आया है। जो भ्रम की स्थिति किसानों के बीच बनी हुई थी कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए खतरा बन सकती है, उसको लेते हुए आज रिलायंस इंडस्ट्री ने अपना बयान जारी किया है और इस बयान में कुछ महत्वपूर्ण बातें उन्होंने रखी है जिसको लेकर किसान आशंकित थे। उन्होंने जो भ्रम फैलाने की बात किसानों के बीच में की है उसको खारिज किया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि कॉर्पोरेट फार्मिंग या फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से उनका कोई लेना देना नहीं है। किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट वो करने वाले नहीं है। कॉर्पोरेट फार्मिंग या फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में फिलहाल तो किसी तरह से उतरने का उनका इरादा नहीं है। और साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए कोई जमीन फिलहाल किसानों से नहीं खरीदी जाएगी।
और इस पर बातचीत करने के लिए शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बहुत सारी ऐसी बातें थी जो किसानों के बीच में भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही थी। आज रिलायंस इंडस्ट्री ने उन बातों को खारिज किया है और बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो किसानों तक पहुंचाने की कोशिश की गई है रिलायंस की तरफ से। बिल्कुल नीलू, एक लगातार भ्रम फैलाया जा रहा था किसानों के बीच में, खासतौर से स्पेसिफिकली रिलायंस का नाम लेकर। और हमने ये देखा है कि पिछले कुछ महीनों में कि रिलायंस के जो टेलीकॉम टावर्स हैं, मोबाइल टावर्स हैं, उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा था पंजाब में। इस पूरे मामले को लेकर आज रिलायंस जो कंपनी है वो जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है वहां पर वो पहुंची है और उन्होंने वहां पे जाके एक याचिका दायर की है और कहा है कि जो उपद्रवी हैं वो तोड़फोड़ के चलते वो जो गैर कानूनी घटनाएं वहां पर हो रही है उस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए और सरकार को वहां पर हस्तक्षेप करना चाहिए। हाईकोर्ट से कहा है कि उसे हस्तक्षेप करे, क्योंकि रिलायंस को लेकर एक भ्रम फैलाया जा रहा है और कहीं ना कहीं जो उपद्रवी है वो किसान कानूनों का जो आंदोलन जो चल रहा है उसको लेकर उस पर फायदा उठाकर किसान जो रिलायंस है उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो इस पूरे मामले पर एक डिटेल स्टेटमेंट भी जारी किया गया रिलायंस की तरफ से। इसमें साफ कहा गया है कि रिलायंस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या सीधा प्रोक्योरमेंट नहीं करती है किसानों से, और उसमें यह भी कहा गया है कि रिलायंस अपने जो डीलर्स हैं उनसे कहती है कि जो किसान है उनसे प्रोक्योरमेंट एमएसपी पे ही किया जाना चाहिए। और वहीं इसमें स्टेटमेंट में किसानों को अन्नदाता भी कहा गया है और साथ ही पर कहा गया है कि किसानों के साथ पूरा सहानुभूति रखती है कंपनी, लेकिन जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल। और इस वक्त कृषि विशेषज्ञ विजय सरदाना जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय जी, आज जिस तरह से रिलायंस इंडस्ट्री ने एक बयान जारी किया है, पंजाब में जिस तरह से रिलायंस की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, उस पर बहुत सारी बातें उन्होंने साफ की है। उन्होंने कहा है कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं है, किसी तरह से किसानों की जमीन लेने की मंशा रिलायंस की नहीं है। इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कोई भी कॉर्पोरेट हिंदुस्तान में कॉर्पोरेट फार्मिंग करके सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो कोई भी बिजनेस कंपनी नहीं चाहेगी कि किसान का जमीन ले। उसके 2-3 कारण। एक तो हिंदुस्तान में जमीन दुनिया में सबसे ज्यादा महंगी है। दूसरा, हमारे यहाँ पे जमीन बहुत ज्यादा फ्रेगमेंटेड है और एक एक जमीन पे कई लोगों का मालिकाना हक है बिकॉज ऑफ फैमिली रीजन। तीसरा, हर स्टेट के अंदर लैंड सीलिंग एक्ट है एग्रीकल्चर के लिए। तो जब आपका कानून इजाजत नहीं देता, सामाजिक स्थिति इजाजत नहीं देती, उसका कोई आर्थिक लॉजिक नहीं बनता, तो कोई भी कंपनी क्यों इन्वेस्ट करेगी? तो ये एक भ्रम फैलाया गया है कुछ स्वार्थी लोगों के द्वारा कि कॉर्पोरेट आपकी जमीन ले लेगी, जबकि जमीन लेके खेती करने के लिए रिलायंस के पास दुनिया में और बहुत जगह है भारत के अलावा, और बाकी जगह अगर रिलायंस करता है तो ज्यादा मुनाफा होगा बनस्पत भारत। तो मुझे कोई लॉजिक नहीं लगता कि कोई भी कॉर्पोरेट रिलायंस बिल्कुल विजय जी, रिलायंस ने इस बात पर स्थिति अपनी स्पष्ट की है, कोई जमीन नहीं ली जाएगी, कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने की मंशा रिलायंस की नहीं है। लेकिन ये भ्रम की स्थिति आखिर फैली कैसे? क्यों किसानों के बीच में इस तरह की बातें निकलकर सामने आई कि जो बड़ी इंडस्ट्री है वो आपकी जमीन पर कब्जा कर लेगी, आपकी जो फसल है उसको औने पौने दामों पर खरीद लेगी? क्यों आखिर इस तरह की भ्रम की स्थिति क्यों बनी? देखिए, कुछ लोग इस देश में नहीं चाहते कि तरक्की हो। उनका अपना कोई राजनीतिक स्वार्थ हो सकता है, कुछ और स्वार्थ हो सकते हैं। जो राजनीतिक पार्टियां किसानों को भड़का रही हैं, आप उनके नेताओं से यह सवाल करिए कि जब आप इस देश में शासन करते थे, कितनी कंपनियों ने आपको एप्लीकेशन दी पिछले 70 साल में कि हमको खेती के लिए जमीन चाहिए? हर राज्य सरकार कॉर्पोरेट को बुलाती रही कि इन्वेस्ट इन आवर स्टेट, हमारे यहाँ आइए, इन्वेस्टमेंट करिए। एक एप्लीकेशन भी आज तक किसी कंपनी ने दी कि हमें खेती की जमीन चाहिए? ये बात बहुत क्लियर है कि स्वार्थ है सिर्फ राजनीतिक रूप से, और उन लोगों को, उन नेताओं को आपको एक्सपोज करना चाहिए जो इस देश के किसानों को भड़का रहे हैं अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, और ऐसे लोगों को आप लोगों को एक्सपोज करना चाहिए जनता के सामने।
बिल्कुल। और विजय जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आज जिस तरह से रिलायंस इंडस्ट्री सामने निकल कर आई है, क्योंकि बार बार नाम लेकर भ्रम फैलाने की स्थिति किसानों के बीच में बन रही थी कि आपकी फसलों को औने पौने दामों पर खरीद लिया जाएगा, एमएसपी तय नहीं होगी, या फिर आपके लैंड को ले लिया जाएगा। बात अगर एमएसपी की जाए तो इससे पहले भी एमएसपी कोई दर तय नहीं थी, कुछ फसलों की तय थी, इसके अलावा तो ऐसे ही खरीद बिक्री हो रही थी। अब जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, एमएसपी पर अड़े हुए हैं, कृषि कानूनों को वापस लेने पर अड़े हुए हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये वाकई में एक जो कृषि कानून सरकार लेकर आई है वो फायदेमंद है किसानों के लिए, और उस पर कहीं ना कहीं अब किसानों को आगे बढ़ना चाहिए यहां से? देखिए, कल कुछ किसान नेताओं का सोशल मीडिया पे स्टेटमेंट दिख रहा था। उनका भी ये कहना है कि हमें किसानों के फायदे से कोई लेना देना नहीं है। अब तो ये इश्यू प्रेस्टीज वो है, हमें तो सरकार को झुकाना है। किसान का फायदा नुकसान की अब हम बात नहीं कर रहे हैं। अब तो हमने ठान लिया कि सरकार को झुकाना है, बस यही एक मकसद है कि सरकार को झुकाना है। इसीलिए सारे ऑपोजिशन पार्टी, सारे स्वार्थी लोग अब उन लोगों के साथ जुड़ गए हैं जो इस देश को बदनाम करना चाहते हैं। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, नहीं तो पहले दिन से आप ये देखिए, बगैर नेगोशिएशन के आप ये कह रहे हैं कि यस और नो का प्ले कार्ड लेके आप मीटिंग में जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कोई और रिमोट कंट्रोल कर रहा है, कोई और इनको भड़का रहा है, क्योंकि कहीं पे भी कोई इकोनॉमिक लॉजिक नहीं दिया जा रहा, कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया जा रहा। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि बस सरकार को किसी तरह से बेइज्जत करो, हैरेस करो, एम्बेरस करो, ये सब चीजें चल रही हैं। इसके पीछे किसान का कहीं मुझे कोई हित नहीं दिख रहा है। और विजय जी, आपको लगता है कि जिस तरह से आंदोलनरत हैं किसान, पिछले इतने दिनों से बैठे हुए हैं, अब बीच का रास्ता कुछ निकलेगा? क्योंकि सरकार तो लगातार उनसे बातचीत कर रही है, लेकिन किसान अड़े हुए हैं, तो आपको लगता है बस यहीं पर सब खत्म होना चाहिए अब? देखिए, रास्ता पहले दिन भी निकल सकता था, आज भी निकल सकता है। जब आप किसी भी बात को लॉजिकली डिस्कस करते हो, उसके दो ही रास्ते होते हैं, या तो आप मेरे को समझा पाओगे या मैं आपको समझा पाऊंगा। आप अपने बिल्कुल बिल्कुल, तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो जिस तरह से किसानों के बीच में एक भ्रम फैलाने की स्थिति थी, आज रिलायंस ने एक बड़ा बयान दिया है, कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं होगी, किसानों की जमीन नहीं ली जाएगी, इस तरह की बातें अपने मन में ना रखें। और बहुत सारी ऐसी बातें जो आज रिलायंस की तरफ से साफ की गई है, जो किसानों के मन में थी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।